आओ दोस्तों, आज मैं आप सबको एक कहानी बताने वाली हूँ जिसका नाम है मेरा भगवान है ना। रामपुर गांव में कालिया नाम का एक ब्राह्मण रहता था। कालिया की भगवान शिव पे बहुत श्रद्धा थी। उसी गांव में भगवान शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर था। उसी मंदिर में कालिया पंडित था। वो हमेशा कहता था, मेरा भगवान है ना, वो सब ठीक कर देगा। जुलाई का महीना था और रामपुर गांव में बहुत बारिश हो रही थी। धीरे धीरे बारिश इतनी बढ़ जाती है कि वो बाढ़ बन जाती है और उसमें गांव के सारे मकान बह जाते हैं। गांव के लोग बहुत डर जाते हैं और यहाँ वहाँ दौड़ने लगते हैं। अंत में सभी लोग शिवजी के मंदिर में आ जाते हैं और सहारा लेते हैं। धीरे धीरे बारिश इतनी बढ़ जाती है कि बारिश का पानी मंदिर के आंगन में आ जाता है। यह देख उन लोगों में से एक आदमी आगे आता है और सभी लोगों को कहता है, बारिश का पानी मंदिर के आंगन में आ चुका है। हम लोग यहाँ से चलो निकल जाए, नहीं तो यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। उस आदमी की बातें सुनकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कालिया वहाँ से जाता ही नहीं। यह देख वो आदमी कालिया से कहता है, पंडित जी चलिए यहाँ से, अगर पानी मंदिर में आ जाएगा तो यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा, चलिए जल्दी। यह सुनकर पंडित जी बोलते हैं कि आप जाइए, मेरा भगवान है ना, वो सब ठीक कर देगा। उस आदमी के चले जाने के बाद पानी मंदिर में आ जाता है और एक नाविक नाव लेके आता है और पंडित जी से कहता है, पंडित जी चलिए यहाँ से, पानी पूरा मंदिर में आ चुका है, थोड़ी देर में मंदिर डूब जाएगा, चलिए जल्दी। उस नाविक की बातें सुनकर पंडित जी नाविक से कहते हैं कि आप मेरी चिंता मत करिए, मेरा भगवान है ना, वो सब ठीक कर देगा, आप जाइए। उस नाविक के चले जाने के बाद पानी मंदिर के कलश तक आ जाता है और कालिया पंडित मंदिर के कलश के ऊपर जाके बैठता है। पंडित जी को बचाने के लिए कुछ सैनिक विमान लेके आते हैं और उनमें से एक सैनिक आगे आता है और पंडित जी से कहता है कि पंडित जी यहाँ से चलिए, थोड़ी देर में पूरा मंदिर पानी में डूब जाएगा, आप जल्दी चलिए यहाँ से। सैनिक की बातें सुनकर पंडित जी फिर कहते हैं, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मेरा भगवान है ना, आप जाइए। हे भगवान, अब सैनिक भी गए, पूरा मंदिर पानी में डूब जाता है और कालिया पंडित मर जाता है। पंडित जी के मरने के बाद क्या होता है? साक्षात शिव जी पंडित जी के सामने होते हैं। शिव जी को सामने देखकर पंडित जी शिव जी से पूछते हैं कि आप मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आए भगवान? मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, मेरी आप पे बहुत श्रद्धा है। यह सुनकर शिव जी कालिया से कहते हैं कि अरे मूर्ख इंसान, तू खुद को मेरा भक्त कहलाता है। मैं तुझे 3 बार बचाने के लिए आया और तू मुझे पहचान ही नहीं सका। शिव जी क्या कह रहे हैं? ये कालिया समझ ही नहीं पाता है और सोचता है कि भगवान जी मुझे बचाने के लिए कब आए? शिव जी कहते हैं कि मैं तुझे 3 बार बचाने के लिए आया, जब मंदिर के आंगन में पानी बहने लगा और यह देख एक आदमी आगे आके यहाँ से चलो ऐसे कहने लगा। वो आदमी मैं ही था। दूसरी बार तो नाव लेके नाविक बन के तुम्हारे लिए मैं आया था, तुम्हें बचाने के लिए, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी।
तीसरी बार मैं विमान लेके सैनिक बन के तुम्हें बचाने के लिए आया था। उस टाइम भी तुमने मुझे पहचाना नहीं और मेरे साथ आए भी नहीं। खुद को मेरा भक्त कहते हो और मुझे पहचान भी नहीं सकते। मैं प्रतिदिन किसी न किसी रूप में आकर आप लोगों की मदद करता हूँ। कभी सफाई कामगार बनके, तो कभी आम आदमी बनके, कभी डॉक्टर बनके, तो कभी पुलिस बनके, कभी शिक्षक बनके मैं आप लोगों की सहायता करता हूँ। और सैनिक बनकर तो मैं हमेशा ही आप लोगों का रक्षण करता हूँ। जब कभी भी आप लोगों को मेरी ज़रूरत होती है तब किसी न किसी रूप में आकर मैं आप लोगों की सहायता करता हूँ, आप लोगों का रक्षण करता हूँ। बस आप लोगों को ये समझना चाहिए। सुबह के 5 बजे होते हैं और पंडित जी की नींद खुल जाती है। अरे, मैं तो जिंदा हूँ। मतलब ये मेरा सपना था। भगवान जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। भगवान जी, आपने मुझे दर्शन दे के जो भी बातें बताई मैं वो हमेशा याद रखूंगा और आपकी आज्ञा का पालन भी करूँगा। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी? पसंद आई ना? हमेशा याद रखना, भगवान किसी न किसी रूप में आकर हमेशा हमारी सहायता करते हैं।